नमस्कार। ओम शांति। आप जहां बैठे जैसे बैठे बैठ सकते। मैं कुर्सी पे बैठा हूं, आप खड़े खड़े रह सकते। आप कहीं ट्रैवल कर रहे, नो प्रॉब्लम। कहीं बस में, कहीं ट्रेन में, हवाई जहाज में, कोई दिक्कत नहीं। फर्ज कीजिए आप एक पॉइंट ऑफ लाइट और अपने अंदर ही अंदर इस चीज को आप महसूस कीजिए। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं जो इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर को चला रही हूं। ये मैं नहीं हूं। जो शरीर है वह अलग है, उसके अंदर बैठी हुई चैतन्य सत्ता हूं। मैं ऊर्जा का वह स्रोत हूं जिससे यह पंच तत्व का शरीर चल रहा है। ऐसे सारे दिन में एक एक मिनट यदि हम अपने आप को इस स्थिति में, जिसको हम कहते आत्मिक स्थिति, यदि इसमें स्थित कर ले केवल एक मिनट और उस अनुभूति में रहे, तो धीरे 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 हमें इस अवस्था की आदत पड़ती जाएगी और फिर आवाज से परे, इस शोरगुल की दुनिया से परे जाने का हमें एहसास होगा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले की बोलेरो गाड़ी आज पाली जिले के मुंडौरा में पलट गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना के समय वसुंधरा राजे राज्य मंत्री ओटा राम देवासी की माता के निधन पर शोक सभा में भाग लेने जा रही थी। उनके साथ सांसद पीपी चौधरी व विधायक पुष्पेंद्र भी चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में संभल इन दिनों चर्चाओं में है। पहले मंदिर, फिर प्राचीन कुआं और अब एक लंबी सुरंग मिलने से संभल का रहस्य गहरा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 150 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई कर अतिक्रमण भी हटवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत प्रवास के दौरान कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें कुवैत के अमीर शेख मसाल अल अहमद अल जाबेर साबा ने दिया है। बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने एक इंटरव्यू में म्यूजिक कंपोजर आर.डी. बर्मन को महात्मा गांधी से बड़े बताकर और महात्मा गांधी को पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बताकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उनके इस बयान की तीखी आलोचना भी हो रही है। लखनऊ में चोरों ने इंडियन ओवरसीज बैंक में घुसकर 30 लाकरों को काटकर उनमें रखे करोड़ों रुपए के गहने चुरा लिए। जिसका खुलासा आज हुआ तो पता चला कि बैंक का अलार्म सिस्टम खराब था और सुरक्षा गार्ड के भी मौके पर तैनाती होने की जानकारी नहीं मिली है। देश में भले ही हरियाली का दायरा बढ़ा हो, लेकिन उत्तराखंड में हरियाली पहले से कम हो गई है। देश भर में वन क्षेत्र की 1445 वर्ग मीटर वृद्धि हुई, तो जो वर्ष 2021 के मुकाबले में 0.17% ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि देश भर में हरियाली बढ़ी है, लेकिन उत्तराखंड जो मूल रूप से वन आच्छादित क्षेत्र है, वहाँ पर पहले से हरियाली कम हुई है। उत्तराखंड में पेयजल का राजकीयकरण किए जाने के विरोध में जल संस्थान कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है। हरिद्वार के कांगड़ी गांव में स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस कल यानी सोमवार को मनाया जाएगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कल इस निमित्त 1100 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में हरिद्वार में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जाट महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उनके राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया गया और उनके द्वारा किसानों के हित में कार्यों को भी गिनाया गया। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह के याद का स्मरण करते हुए अनेक वक्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें देश का महान सपूत बताया। और अंत में देखिए उज्जैन पुलिस का सतर्कता बरतने विषयक आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो।
मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। इस तरह का कोई भी कानूनी प्रावधान हमारे यहाँ पर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको इसका भय दिखाकर आपसे कुछ पैसे की डिमांड करता है तो तत्काल अपने नियरेस्ट थाने पर, एसपी ऑफिस में या बैंक में सूचना दें और किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन ना करें। साथ ही आजकल एक और तरीका वारदात लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को फोन किया जाता है कि उनके बच्चे को फलाने मामले में अरेस्ट कर लिया गया और उसकी जमानत के लिए ऑनलाइन इतने पैसे ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता है। ये भी पूर्णतः अवैध और फर्जी है। इस प्रकार की किसी भी कॉल के लिए आप ट्रांजैक्शन ना करें और तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचना दें। आपकी सतर्कता में ही आपका बचाव है।